The another word is molders. M-O-U-L-D-E-R-S. Have you found this word? Molders. Yes, sir. Molder means a person who molds dough into a shape. यानी वो ऐसा इंसान जो किसी चीज को रीशेप करता है. जैसे लोहार है, स्ट्रेट चीज ले जाए उसको मोल्ड कर देता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल्डर्स. यानी जो इंसान किसी भी चीज को रीशेप कर दे, दैट इज कॉल्ड मोल्डर्स. ठीक. उसके बाद फर्नेसेस, सबको पता है भट्टी. फर्नेस में तो ऑल ऑफ यू नो इट. द मीनिंग ऑफ फर्नेस मींस भट्टी. एंड हेराल्डिंग, एक वर्ड मिला है हेराल्डिंग, मिला है. और हेराल्डिंग मींस अनाउंस करना. हेराल्डिंग मींस अनाउंस. एंड पैडर, P-A-D-E-R, मिला है वर्ड. पैडर, P-A-D-E-R. पैडर मींस, ये पैडर में दिस इज द पोर्टुगीज वर्ड. पैडर मींस पोर्टुगीज वर्ड. पुर्तगालियों ने अपना एक नाम दिया था पैडर. इज इट क्लियर टू ऑल? So let us discuss the explanation of this one. The story takes us back. The story takes us back to the time when Portuguese ruled over Goa. This story takes us back to the time when Portuguese ruled over the Goa. यानी यह स्टोरी हमें पीछे ले चलती है. कहां, कब ले चलती है? जब पोर्टुगीज, जब पुर्तगाली लोग गोवा पे शासन किया करते थे. क्लियर? And they were immensely famous for their breads. ब्रेड्स, चाय, जितने भी वेस्टर्न चीजें हैं जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो किसकी देन है? फॉरेनर्स की देन है. हम लोगों ने तो डेवलप किया नहीं है. हाँ, वो लोग चले गए. वी हैव अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ. आज हमारे दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती. होता है ना? आंख खुलते भी जस्ट डिमांड बेड टी. कितने लोग की तो बेड टी की आदत होती है, बट डोंट डेवलप दिस हैबिट इन योर डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ. क्योंकि आज घर पे और मिल जाएगा, मम्मी से मांग लोगे, भाभी से मांग लोगे, दीदी से मांग लोगे. बट व्हेन यू विल बिकम द हॉस्टलर फॉर योर हायर स्टडीज, जब आप हॉस्टल में रहने जाएंगे अपने हायर स्टडीज के लिए, तो इस तरह की जो हैबिट होती है, जो आदतें होती है, वो बड़ी गड़बड़ होती है. क्योंकि वहां कोई देने वाला नहीं है. वहां पे सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ता है, आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं. इसीलिए JL नेहरू हमेशा कहते थे कि वी शुड बिकम हॉस्टलर वंस इन आवर लाइफ. हमें एक बार अपनी लाइफ में हॉस्टलर जरूर बनना चाहिए. क्यों कहते थे? बिकॉज जब आप हॉस्टलर बनते हो तो यू जस्ट डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी, यू जस्ट डेवलप द सेल्फ सेंटर्ड एबिलिटी, ओके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. क्योंकि यहां पे क्या है, अगर कोई दिक्कत हुई तो यू जस्ट डिस्कस दिस प्रॉब्लम टू योर पेरेंट्स, यू विल डिस्कस मैटर टू योर एल्डर्स. बड़े भाई से डिस्कस कर लिए, सिस्टर से डिस्कस कर लिए, ग्रैंडफादर से डिस्कस कर लिए. बट इफ यू आर लिविंग इन द हॉस्टल, सपोज यू आर लिविंग इन द ग्रेटर नोएडा एट दिस टाइम फॉर द MBBS और द इंजीनियरिंग, और एकाएक सडन आपकी तबीयत खराब हो जाती है. एकाएक अगर आपको 103 बुखार आ जाता है, एकाएक आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? फोन करके पेरेंट्स को बुलाओगे कि जाओगे डॉक्टर को दिखाने? भाई हम जाएंगे डॉक्टर्स को दिखाने वहां ना. अब इतना बड़ा ग्रेटर नोएडा है, वहां पे कौन से डॉक्टर को हमें दिखाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें तुम्हारा अपना रहेगा. क्योंकि पेरेंट्स के लिए यहां से इमीडिएटली गोवा, वहां आपके पास पहुंच जाना ग्रेटर नोएडा, इट इज नॉट पॉसिबल इजीली. आपके पेरेंट्स के लिए तुरंत पॉसिबल नहीं है. तो सेल्फ डिसीजन की एबिलिटी डेवलप होती है. हम क्या होते हैं जब हम हॉस्टलर बनते हैं. तो आई वाज टेलिंग यू कि जितने भी वेस्टर्न चीजें हैं वो सारे फॉरेनर्स हमें देके चले गए. तो ये हो रहा था कि दे वर इमेंसली फेमस फॉर देयर ब्रेड्स. तो जो पोर्टुगीज थे वो किसके लिए फेमस थे? ब्रेड्स के लिए. The narrator often finds his elders thinking about those good old days and telling them that the famous bread date back to the time when Portuguese ruled over Goa. राइटर कहता है अपने पुराने दिनों को याद करके उसके एल्डर बताते थे बचपन में कि कैसे पोर्टुगीज गोवा पे शासन करते थे और ब्रेड को बेचने की परंपरा का शुरुआत उन लोगों ने किया. And they ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, but the bakers of bread still exist. कहता है राइटर कि पोर्टुगीज तो गोवा छोड़ के चले गए,
वो तो गोवा छोड़ दिए, लेकिन उनका प्रोफेशन आज भी गोवा में चल रहा है, सेम प्रोफेशन कंटिन्यू है, लोग आज भी ब्रेड बना रहे हैं। If not the original ones, their legacy is being continued by their sons. अगर जो लोग पुराने वाले थे वो तो जिंदा नहीं है जिन्होंने परंपरा की शुरुआत की थी, but their legacy means their generation one by one they are making and selling the breads in the Goa. Okay, and the bakers are still being referred to as bakers. Those are the bakers, यानी जो बेकरी बेचने वाले, जो बनाने वाले। प्रोर्टुगीज ने उन्हें एक नाम दिया था, वो क्या नाम था? bakers का। Everything about baking is still same, ranging from those who mold the bread loaves to the furnaces which have survived the ravages of time. धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ना? पहले कंप्यूटर आया था तो एक कमरे के बराबर था। Now our computers have synced into our palm. अब कंप्यूटर सिकुड़ के हमारे हाथों में आ चुका है। This is also called a half computer. मोबाइल क्या है? हाफ कंप्यूटर ही तो है, मिनी कंप्यूटर ही तो है, जहां पे all the facilities are available. तो पहले के जो कस्टम्स थे ब्रेड बनाने के, they have now changed, but people are following the same process, isn't it? And the sound of their arrival and thud of their bamboo stick can still be heard just like the olden times. उनका पहले आने वाला जो संकेत रहता था, अपने साइकिल पे बम्बू लेके आते थे, जहां कहीं भी रुकना था पहले बम्बू गाड़ देते थे, उसके बाद ब्रेड बेचना, ये सारी चीजें पुराने दिनों की यादों को ताजा करती है। ओल्डन डेज यानी हमारे पुराने दिनों की याद को ताजा कर देती है। ठीक, come to the next paragraph. This one is clear, no? During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke up us from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of a special make companion. It was sweet bread of a special make. Done this one? So come to the explanation. Companion में से सबको पता है? जैसे you people are the companion, सहपाठी। ठीक? Companion means friend जो same work करता। जैसे अभी you people are the same student, you are reading in the class 10, so we can say you are the companion to each other, एक दूसरे के आप companion हैं। The narrator recalls that the baker acted as their friend. नरेटर पुराने दिनों को याद करते हैं, कहता है कि बेकर जो थे हम लोग के क्या थे? फ्रेंड थे, and companion during their childhood days in the Goa. The baker used to visit twice a day. कहता है कि बेकर दिन में 2 बार आते थे। पहली बार कब? जब वो बेचने जाते थे, अपने बास्केट को फिल करके, यानी जिसमें वो रखे जाते थे। Once while he was on the round to sell his loaves, and the other time while returning back with his empty basket. यानी 2 बार बेकर गोवा में दिखते थे सबको। एक बार तो मॉर्निंग में जब बास्केट भर के वो सेल करने जाते थे, और एक बार कब? रिटर्निंग, जब वो उनका बास्केट खाली रहता है। ठीक? And it was the sound of his bamboo stick that woke the children up. उनके बम्बू की आवाज, बम्बू में घंटी लगाए रहते होंगे, वो क्या करती थी? बच्चों को उठा देती थी। बच्चे उठ जाते थे उनकी घंटियों को घंटियों की आवाजों को सुन के। And the children were so excited to meet him and choose from the bread bangles or canton he made especially for them. बच्चे एक्साइटेड रहते थे उनसे मिलने के लिए, उनसे ब्रेड खरीदने के लिए, और स्पेशली बच्चों के लिए वो मीठा ब्रेड बनाते थे। आज भी मार्केट में मीठा ब्रेड आता है, थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो गया, जो केक फॉर्म में आता है ना, फ्रूट केक जिसे हम कहते हैं। खाया ना? फ्रूट केक
क्या, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अ ब्रेड ना। तो वैसे ही पहले भी वो लोग मीठा ब्रेड बच्चों के लिए लेके आते थे, इसीलिए ग्रीट एक वर्ड आया इसमें, ग्रीट, GREET। क्या होता है मतलब जानते हैं इसका? ग्रीट मींस, जरा इसको घुमाओ तो मोबाइल से, मेरा तो स्टैंड से घुमाओ जा बोर्ड पे, दिख रहा है हाँ, दिख रहा ना? ग्रीट वर्ड, ग्रीट मींस सबका पता है किसी को? व्हाट डज इट मीन? हाँ, ग्रीट, GREET। इसका नाम सुना है कभी आपने? नाम सुना ही होगा, भले यूज नहीं किए होगे बिकॉज इन योर एरा व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अ लॉट ऑफ सोशल मीडियाज आर एक्टिव, लेकिन हमारे टाइम में व्हेन आई वाज इन योर एज, ऑन दैट टाइम मोबाइल वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, सो वी वर यूजिंग द ग्रीटिंग कार्ड्स एंड स्पेशली वी वर वेरी एक्साइटेड एट द टाइम ऑफ 31 दिसंबर। उसी समय तो ग्रीटिंग कार्ड्स दिया जाता था ना, जनवरी में पैसा कलेक्ट करते थे 1 महीने पहले ही कि ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदना ना। तो ग्रीटिंग्स मींस, इसकी हिंदी जान लीजिए आज से, होता है शुभकामना, शुभकामना पत्र, ठीक, जो आज हमारी टेक्नोलॉजी में सिमट गया है। नाउ अ डेज नो वन परचेज द ग्रीटिंग कार्ड्स। कोई परचेज करता है क्या? नो वन परचेज द ग्रीटिंग कार्ड्स। वी जनरली सेंड आवर मैसेज वाया व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, इंस्टा, अ लॉट ऑफ एप्स आर अवेलेबल ना। तो ग्रीटिंग्स मींस होता है शुभकामना देना। तो ग्रीट मींस शुभकामना, ग्रीट मींस शुभकामना। सो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू से हाय हेलो टू द बेकर्स, यानी बेकर्स को शुभकामना देने के लिए बच्चे उठ जाते थे, और वो बेकर्स लोग भी क्या करते थे, बच्चों के लिए मीठा ब्रेड बना के लाते थे, उनको देते थे, बेचते थे। While the bangles were for children, lobes were done for the adults. They were generally collected by the maid servant of the household. जो लोग बड़े लोग थे, those were the rich people. Generally, on that time they did not come to the outside, so their maid purchased the bread for them. तो जो लोग बड़े लोग थे, हाँ, कौन दो ब्रेंच पे बैठा है भाई? ब्रेंच नहीं तुम लोगों के पास? एक तो इसमें सब खाली पड़ा है, कौन बैठेगा? दो दो पे क्यों